Good morning class. This is the second lecture. In this class we are going to study about the second part of narration. In the first part we already learned how to change we already learned about change of person. In that lecture we study SON by 1 2 3. Okay, now in this lecture we are going to study about the second rules, and the second rules is change of tense. Okay, in this हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ टेंस के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो चेंज ऑफ टेंस होता क्या है, इसमें कैसे होता है. तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट नरेशन स्पीच और द मेथड्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, you must know about the structure, different structure of the tense. Okay, tense is classified into three types. The first one is present tense, the second one is past tense, and the third one is future tense. These three tense further classify into four groups. For example, present is classified into four groups, and that groups are simple present, present continuous, present perfect continuous. Similarly, for the past, simple past, past continuous, past perfect continuous, and same for the future, simple future, future continuous, future perfect continuous. These are the classification. You must know whole the structure of these 12 tense. Okay, you must know the structure. So in this topic we study that when we convert direct speech to indirect speech, how the tense will change. For example, the first one we must remember, that is simple present. My dear students, if the direct speech is in simple present, it will get converted into simple past. Okay, in indirect speech, my dear students, if the direct speech is in simple present tense, then it will get converted into simple past in indirect speech. And what is the structure of simple present? Simply verb plus s या es. This is the structure of the simple present. Okay, जब verb के साथ क्या हो, s या es लगा हो, वो किसका फॉर्म होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है. और सिंपल पास्ट में क्या हो जाता है? सिंपली वर्ब का टू सेकंड फॉर्म. ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में हो जाता है. ठीक है, तो पहला टेंस का क्या याद रखोगे? अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और सिंपल पास्ट कैसे पता करते हैं? वर्ब के साथ s या es लगा होगा. ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म में. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे he said to me, I want a holiday. I want a holidays. अब देखो, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये क्या बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच है. जो भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? सिंपल प्रेजेंट में है. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या मेरा? वन है. ये क्या है?
वर्ब का रूट फॉर्म में एस या एस लगाओ, ठीक है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है? तो याद रखना इसको कैसे, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच किस फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे व्हाट को देखो, ये रूट फॉर्म में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, उसके बदले क्या आएगा बेटा, दैट। अब देखो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको क्या पढ़ाया था, इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही जो क्या बेटा, थर्ड पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट होगा, मतलब आई विल गेट कन्वर्टेड इनटू ही। क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही। अब तो क्या बोला, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा, सिंपल प्रेजेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वांट का क्या है, रूट वर्ड है वांट, इसका V2 क्या होता है, वांटेड। मतलब यहां क्या हो जाएगा, he told me that he wanted a holiday। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीचिंग हो गया। मतलब अगर कोई सेंटेंस आपको गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, he said to me I want a holiday, तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। क्यों, वांट क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, वर्ब प्लस एस या ईएस, और सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वांट में क्या होता है, ईडी लग जाएगा, वांटेड, इसलिए यहां पे क्या हुआ, ही सेड टू, या तो यहां पे सेड टू रखो, या सेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, ओके। ही टोल्ड मी दैट, दैट क्यों है, बिकॉज ऑफ द इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के जगह पे हम लोग दैट यूज करते हैं, ठीक है। इफ in direct speech the inverted comma get converted into that in the case of indirect speech, ठीक है। तो क्या हुआ, inverted comma मतलब क्या हुआ, that। अब क्या हुआ, देखो ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, I want a holiday, I want a holiday, ये कैसा फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, अब ये पर्सन क्या है बेटा, पर्सन क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिखे, ही लिखे। अब देखो, अब वांट है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म में, और वर्ब वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वांटेड, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां क्या लिखे, वांटेड ए हॉलिडे। कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑलवेज रिमेंबर सिंपल प्रेजेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट, ओके। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू learn the change of tense another tense, okay। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे चेंज होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को देखते हैं, ठीक है। किसको देखेंगे बेटा, प्रेजेंट continuous, and present continuous gets converted into past continuous।
कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, क्या होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हुआ था, सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम या आर प्लस रूट भर का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बेटा, किसमें चेंज होगा, इज एम आर प्लस भर प्लस आईएनजी। ये क्या भी, जब भी भी बोलने की, ये क्या रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, वाज या वेयर प्लस भी प्लस आईएनजी। ठीक है, याद रखना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर डायरेक्ट स्पीच का, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन it will get converted into past continuous for indirect speech। अगर डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस रूट वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये किसमें कन्वर्ट होगा, वाज वेयर रूट वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको, जैसे he said to me डबल इन्वर्टेड कॉमा, I am going to पटना। जैसे I am going to पटना। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। सबसे पहले देखो क्या करोगे, ही सेड टू, या तो सेड टू रहने दो या टोल्ड में कन्वर्ट कर दो। ही टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है, दैट दैट। अब देखो आई है, क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन होगा। ठीक है, ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। रूल क्या बोलता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये मेरा क्या है, ये पूरे क्या बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही मींस आई गेट कन्वर्टेड इनटू ही। क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखो एम गोइंग टू पटना, एम गोइंग, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम या आर प्लस भी रूट का वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट फॉर्म में। और पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज या वेयर प्लस वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्या है, एम है, एम है, गो, गो क्या है, रूट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्या हो जाएगा, एम के जगह क्या होगा, वाज। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू पटना। सिंपली समझ गए। तो याद रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था, इज एम आर प्लस वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था, वाज वेयर प्लस वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ये देखो क्या हुआ, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। याद रखना, सिंपल प्रेजेंट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस gets converted into past continuous. Now we are going to study about present perfect. ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इसी तरह हर एक का एक एग्जांपल लेके हर टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में इसका शेड्यूल करेंगे। ठीक है बेटा,
अब देखो क्या है तीसरा रूल, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पहले प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं फिर पास्ट परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है बेटा? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? देखो प्रेजेंट परफेक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब अगर सेंटेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे he said to me double inverted comma I had gone to पटना। ठीक है, क्या बोले? he said to me double inverted comma I have gone to पटना। ठीक है, अब इसको ये क्या है बेटा? ये क्या है? रिपोर्टिंग। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्पीकर का स्टेटमेंट है वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ठीक है, ये क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। याद रखना, जब भी डायरेक्ट स्पीच हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ये क्या है? डायरेक्ट है। इसका मतलब आपको इनडायरेक्ट में जाना है, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्जन करेंगे? he said to me डबल इन्वर्टेड कोमा को क्या कहेंगे? दैट। फिर याद करो ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो वो किसके अनुसार चेंज होगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है। यहां पे क्या आएगा? ही। अब देखो, अब टेंस को देखते हैं। हैव गॉन, गॉन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना? वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना? गॉन है कि नहीं है? हैव गॉन। अब देखो यहां क्या है? हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होगा? ही सेड टू मी दैट ही हैड गॉन टू पटना। ठीक है, क्या हो जाएगा? he said to me that he had gone to Patna। means present perfect get converted into past perfect। and what is the structure of present perfect? has या है प्लस verb का थर्ड फॉर्म। और past perfect का स्ट्रक्चर क्या होता है? what is the structure of past perfect? had plus verb का थर्ड फॉर्म। means if in any sentence if you saw has या है प्लस verb का थर्ड फॉर्म then has या है प्लस verb का थर्ड फॉर्म gets converted into had plus verb का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? present perfect get converted into past perfect। अभी तक हम क्या पढ़े? तीन को पढ़े। सिंपल प्रेजेंट get converted into simple past। present continuous gets converted into past continuous। present perfect gets converted into past perfect। okay, now what we observe? now we learn how कि अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या चेंज होता है। बेटा याद है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है
वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस gets converted into past perfect continuous। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होता है फॉर्म? उसका क्या होता है? हैज या हैड प्लस बीन प्लस ing। अब देखो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे चेंज होगा? हैड प्लस बीन प्लस ing। ठीक है, मतलब इफ किसी भी सेंटेंस में यू सॉ हैज हैव प्लस बीन प्लस ing, then has have been plus bing gets converted into had been plus bing। ठीक है, जैसे he said to me, क्या? I have been in Patna for 3 years। ठीक है, क्या बोला मैंने? He said to me, I have been in Patna for 3 years। अब देखो ये क्या डायरेक्ट में है, क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट है स्पीकर का वो क्या है? डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे he said to me, या तो टोल्ड कर दो या said to me रहने दो। चलो said to me, डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले बेटा क्या होगा? that होगा। that क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन है। रूल क्या कहता है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो वो किसके अनुसार चेंज होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही नहीं, तो क्या होगा? आई गेट्स कन्वर्टेड इनटू ही। क्या होगा? ही सेड टू मी दैट ही। अब देखो have been एक मतलब यहां पे क्या सेंटेंस में गड़बड़ी हो गई। जैसे he said to me, I have been working since की बता दो। he said to me, I have been working for या चलो I have been working for 3 hours। ठीक है, I have been working for 3 hours। क्या है? He said to me, I have been working for 3 hours। ठीक है, ऐसे नहीं तो he said to me, I have been working for 3 hours। ठीक है, अब ये किसका है? स्ट्रक्चर देखो क्या है? हैव या हैज में से है। बीन है, बीन भी है बेटा। वर्क भी आईएनजी लगा हुआ है। मतलब क्या? रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा टेंस में है? रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। एंड बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस? हैड बीन प्लस वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां क्या होगा? he said to me that he क्या होगा? had been working for 3 hours। क्या होगा? he had been working for 3 hours। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट gets converted into past perfect and past perfect continuous gets converted into present perfect continuous gets converted into past perfect continuous। नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ सिंपल पास्ट में क्या चेंज होता है। नहीं, अब क्या पढ़ेंगे?
सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होगा बेटा? सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईडी लगा हुआ, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही होता है। मतलब सिंपल पास्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे तो उसको क्या करोगे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दोगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे he said to me I went on, ठीक है। he said to me I went on, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे चेंज करेंगे? he said का क्या होगा? told, said to me, told, he told me, इन्वर्टेड कॉमा का क्या होगा? that I, ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट किसमें है? फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। या I के बदले क्या होगा? he। अब went है, went, go, went, gone, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? gone on। he told me that he gone on हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, he told me that I went on, इसका क्या हो जाएगा? he told me that he gone on, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब सिंपल देखो, जो भी सिंपल पास्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब क्या? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वो